बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फ़ाइनेंस डिवीज़न में जो जॉब्स आई हैं ITS के थ्रू, उसमें कैसे अप्लाई किया जाएगा और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आपको फॉर्म फिल करना भी सिखाएंगे। इसका चालान जो है वो कितने का है, वो कहाँ पे पे करना है और वो कैसे अपलोड करना है। एक पूरा प्रोसेस जो भी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जो पोस्ट हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें कि जो परमानेंट पोस्ट हैं ये फाइनेंस डिवीज़न में, ये असिस्टेंट BPS 15 की 16 पोस्टें हैं। आप ग्रेजुएट हैं, मीन आप BA हैं, BCom हैं, BAC हैं, BBA हैं या उसके ऊपर भी हैं, आप MBA, MA, MM.Com जो भी हैं, मीन आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट हैं और आपके पास 6 वीक का सर्टिफिकेट है किसी भी कंप्यूटर सेंटर का, मीन CIT का सर्टिफिकेट है आपका, आपके पास MS ऑफिस का आपके पास अगर सर्टिफिकेट है 6 माह का, तो फिर आप इसके लिए अहल हैं। उसके अलावा इसमें थोड़ी एक कंडक्ट उन्होंने लिखा है कि आपको जब आपकी जॉब लग जाएगी उसके बाद आपका कोर्स करना पड़ेगा, आपको NITB में वो पास करना ज़रूरी है। तो ये सिंपल चीज़ें, अगर आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो नेक्स्ट प्रोसेस है। लेकिन इस वक्त आपके पास BA हो और आपके पास शॉर्ट सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर का, ये कोटा दी हुई है और एज लिमिट दी हुई है 18 से 28 साल तक। मेरिट की एक सीट है, मीन पाकिस्तान से जो भी टॉप मार्क्स लेगा वो मेरिट में चला जाएगा। पंजाब की 7 सीटें हैं, सिंधार की 2, सिंध यू की 1, KPK की 2, बलूचिस्तान की 1, AJK की 1 सीट है। इसमें स्टेनोटाइपिस्ट की BPS 14 की 37 पोस्ट है, इंटरमीडिएट हैं आपके। और उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट है शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग का, 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड मिनट आपके पास टाइपिंग है। और मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट। ऑब्वियसली अगर आपके पास शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट होगा तो आपको कंप्यूटर की नो हाउ तो होगी। इसकी मेरिट की 3 पोस्टें हैं और पंजाब की 16 पोस्टें हैं, तमाम बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं 16। सिंधार की 4 पोस्टें हैं, सिंध यू की 2 पोस्टें हैं, सिंध यू की वुमेन की अलग पोस्ट है, KPK की अलग पोस्टें हैं, बलूचिस्तान की 3 सीटें हैं। तो आप अगर इंटरमीडिएट हैं और शॉर्ट हैंड है आपके पास तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइज़र या कंप्यूटर ऑपरेटर BPS 12 2 पोस्टें हैं, क्लास 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आपके पास है, या 3 साल का एक्सपीरियंस है सर्विलेंस ऑफिसर का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास टाइपिंग मिनिमम स्पीड 40 वर्ड पर मिनट ज़रूरी है। तो इसमें सिंधार की 1 पोस्ट है और पंजाब की 1 मेरिट की पोस्ट है। UDC BS 11 10 पोस्टें हैं, इंटरमीडिएट है और वही को शॉर्ट कोर्स है आपके पास, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें मेरिट की 1 सीट है और पंजाब की 6 सीटें दी हुई हैं इन्होंने। सिंध R की 2 पोस्टें हैं और फाटा की भी 1 पोस्ट है। इसमें LDC BPS 9 जो क्लर्क होता है, मैट्रिक हो आपके पास और 30 वर्ड्स पर मिनट आपके पास टाइपिंग आपकी स्पीड हो और आपके पास 3 माह का 3 वीक्स का इन्होंने लिखा है, मीन बेसिक कोर्स आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास शॉर्ट सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी बहुत अच्छी पोस्टें हैं, 18 मेरिट की 2 पोस्टें हैं, पंजाब की 7 पोस्टें हैं, सिंध R की 2 पोस्टें हैं, यू की 2 पोस्टें हैं, KPK की 2 पोस्टें हैं, बलूचिस्तान फाटा की 1 पोस्ट है और आर्टिस्ट BS 9 की 1 पोस्ट है। मैट्रिक हो और आपके पास डिप्लोमा हो ड्राइंग का किसी भी इंस्टीट्यूट से और 2 साल का एक्सपीरियंस हो आर्ट वर्क का, पंजाब की 1 सीट है। तो ये पोस्ट थी, आप देखेंगे आप किस पोस्ट के लिए अहल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं फॉर्म फिल करना भी बता दूंगा कि कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा। इसका टर्म्स एंड कंडीशंस वही नॉर्मल जो सब होते हैं कि और सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शैल बी मैंडेटरी। जब भी आप इंटरव्यू पे जाएंगे तो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो NOC के लिए अप्लाई करेंगे, थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट काबिल कबूल नहीं होंगी। और एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू रूल जो गवर्नमेंट की है वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगी, TADA नहीं दिया जाएगा किसी को। शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेशंस को एप्लीकेंट्स को बुलाया जाएगा। ये वही चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। एप्लीकेशन फॉर्म अगर गलत हुए किसी भी स्टेज पे तो आपको लीगल जो है आपके ख़िलाफ़ वो एक्शन लिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ जो सबमिशन है 15 दिन के बाद है इसकी, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे अगर 5 तारीख है या 4 तारीख है तो ये कब तक हो जाएगा। ये तकरीबन 19 से 20 तक इसकी लास्ट डेट है। 20 एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर थ्रू क्लोजिंग डेट विल नॉट बी एंटरटेन, सही है। फीमेल और माइनॉरिटी कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट शैल अप्लाई डायरेक्टली ITS की वेबसाइट पे, तो उसकी वेबसाइट पे चलेंगे हम। ये सिंपल चीज़ें आप पढ़ लें फिर भी अपने लिए, लेकिन हमारा जो मेन पर्पज़ है वो आपको फॉर्म फिल करना दिखाना है।
तो मैं ITS की ये जो है इनकी अब लिंक भी दे दूँगा ऐसे कि इसी वीडियो के अंदर कि कैसे अप्लाई करना है। इसमें जाके अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट में जाके आप यहाँ पे प्लीज़ क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे आप, क्योंकि आप अप्लाई ऑनलाइन कर रहे हैं। जैसे ही आप ये इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल के आ जाएगा। जब तक ये पेज खुल के आता है तो इसका आपने जैसे अप्लाई करेंगे इधर, तो इसमें आपको बता देता हूँ कि इसका चालान कहाँ पे पड़ा है। तो आपने चालान इसका जो है वो इसका डाउनलोड कर लेना है। ये वाला चालान है, ये थोड़ा लोडिंग कर रहा है, जब तक हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो चालान मैं आपको समझा देता हूँ। ये चालान कैसे डाउनलोड होगा वो मैं आपको बता दूंगा जैसे ये आ जाएगा। तो ये चालान है, आप किसी भी बैंक में जाएंगे, HPL या MCB पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में चले जाएंगे, वहाँ पे आपने उसका ब्रांच कोड लिखना है, उसी ब्रांच का ब्रांच नेम लिखना है और डेट लिखनी है, जिस दिन को आप ये डेट को सबमिट करवा रहे हैं आप ये फॉर्म। ठीक है, आपने क्या करना है, इसमें प्रोजेक्ट ID इसकी जो जैसे ये प्रोजेक्ट खुल के आ जाएगा उसकी मैं प्रोजेक्ट ID बता दूंगा आपको, लेकिन उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है फाइनेंस डिवीजन प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, तो इसको छोड़ देंगे आप, सॉरी। आपने जाके सिर्फ एप्लीकेंट नेम अपना नाम लिखना है, इधर CNIC नंबर लिखना है, अभी तक लोडिंग कर रहा है। तो CNIC नंबर अपना लिखना है इधर पेन से, मोबाइल नंबर लिखना है अपना, और पोस्ट अप्लाइड फॉर असिस्टेंट के लिए, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, UDC के लिए, LDC के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ 22 रुपये का वो है। अपने इधर सिग्नेचर करनी है, सिर्फ 22 रुपये का आपका चालान है इसका, बिल्कुल इजी चालान है, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है ही नहीं। आपने यहाँ पे सिग्नेचर करनी है, ब्रांच कोड लिखना है, ब्रांच नेम लिखना है और डेट लिखनी है यहाँ पे, और आपने इसमें ये किसी भी बैंक में जाके अप्लाई करना है। तीनों फॉर्म एक ही जैसे हैं, तो इसकी एक कॉपी जो है आपने रखनी है ये वाली, और 2 कॉपीज़ जो हैं एक बैंक रख देगी, एक ITS की कॉपी है। ये ITS की कॉपी आपको जब टेस्ट पे जाएंगे तो ओरिजिनल ये रखना लाजमी है आपके पास। आपको 2 वापस मिलेंगी, तो उसमें में एक आपकी कॉपी है, एक ITS की कॉपी है, ये आपने अपने पास सेव करने के रखना लाजमी है आपके लिए। तो ये आ गया हमारा मेन इसका जो पेज आ गया। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, हमने एडवर्टाइजमेंट पहले ही देख ली है, अगर आपने डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। बैंक चालान, जो मैंने आपको चालान समझा दिया, ये आप यहाँ पे क्लिक करके इस चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लिक हेयर फॉर अप्लाई ऑनलाइन। इसकी लास्ट डेट है 18 अक्टूबर। टेस्ट बाद में अनाउंस की जाएगी कि टेस्ट कब होगी। आपने यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी कि आपने जब ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा उसके बाद आपका फॉर्म एडिट नहीं होगा। उसके अलावा ये क्रेडिट कार्ड की आप एक कॉपी इसकी जो फॉर्म है कि वो अपने पास रख दें। अपलोड ओरिजिनल सबमिटेड बैंक फ़ी चालान, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपने चालान सबसे पहले ये जाके जमा करा के आ जाओ, फिर उसके बाद आपने अप्लाई करना है, ये याद रखना है, क्योंकि इसका ओरिजिनल जो है चालान पेड की इसकी कॉपी अपने अपलोड करनी पड़ेगी। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। ये भी सिंपल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो आप पढ़ लें, उसके बाद आप एग्री करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। ये हम आ गए इसके फॉर्म में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म इसका कैसे फिल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम पोस्ट के लिए कर रहे हैं, हम मिसाल ले रहे हैं, हम कर रहे हैं LTC के लिए। मैं नाम लिख देता हूँ अपना, क्योंकि मैं डमी बना रहा हूँ आपकी सहूलत के लिए। आपने प्रॉपर नाम वही लिखना है जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। फादर्स नेम लिख देंगे इसमें हम, कंप्लीट नेम लिखना है, आपने अपना NIC नंबर लिखना है इसमें, क्योंकि उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है तो उस फॉर्मेट को हमने फॉलो करना है। डैश दे के करके देखते हैं, ये आपने NIC नंबर डैशेस के साथ ऐड करना है। जेंडर सेलेक्ट करना है आपने, डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है, जो भी साल जो भी डेट है आपकी वो इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी, ये अभी इसमें ऑप्शन ईयर का चेंज होने का नहीं आ रहा, अदरवाइज़ मैं यहाँ से भी चेंज कर देता, तो उसको मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा, जैसे 2000 कर देते हैं हम इसको। तो ये अपने डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर डालनी है इसमें। पोस्टल एड्रेस ये वहाँ का देना है जहाँ पे आपका
एनवेलप या लिफाफा आ सके, ऐसी चीज़ जहाँ पे ये जो आपकी TCS है या पोस्ट ऑफिस का कोई भी डाक से खत वगैरह आ सके, ऐसी चीज़ का एड्रेस देना है। ज़रूरी नहीं ये परमानेंट एड्रेस हमने देनी है। पोस्टल एड्रेस आप कोई भी दुकान की भी दे सकते हैं। तो हम शॉप नंबर दे देते हैं, शॉप नंबर 54, जो भी एड्रेस है, कौन सा माल है, सेंट्रल मार्केट। एक डमी बना रहे हैं तो आपने प्रॉपर लिखनी है जो आपकी एड्रेस है। लाहौर कर देता हूँ मैं। चलो, पोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो है वो ज़रूरी देना है। हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पोस्टल डिस्ट्रिक्ट। आपकी डोमिसाइल कहीं का भी हो, लेकिन जहाँ पे पोस्ट आएगी आपकी वो कहाँ का है, लाहौर, जहाँ पे आपका स्लिप वगैरह आएगी। तो हम नंबर दे देंगे अपना 923121231232, क्योंकि मैं डमी बना रहा हूँ। ये ईमेल एड्रेस आपके पास है तो वो दे देंगे आप, नहीं है तो आप उसको छोड़ दें। पहले अपने प्रॉपर लिखनी है ताकि आपको गाइडेंस मिलती रहेगी इनके थ्रू। मोबाइल नंबर और ऐसी चीज़ें ये ईमेल जिसके थ्रू आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अगर येस करेंगे तो आपको NSU देना पड़ेगी, अगर नहीं है तो आप नो कर दें। रिलीजन अपना सेलेक्ट कर दें, मुस्लिम नॉन मुस्लिम। अगर डिसेबल हैं तो ठीक, नहीं है तो नो कर देंगे आप। एक्सपीरियंस आपके पास है तो येस, अगर नहीं है तो नो कर देंगे, क्योंकि ऐसी पोस्ट है नहीं जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए आपको। अगर है फिर भी आप लिख सकते हैं। डोमिसाइल कोटा, आपका डोमिसाइल कहाँ का, सिंध आर का, हम सिंध आर का कर देते हैं हम। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारा, घोटकी डिस्ट्रिक्ट है हमारा। और टेस्ट सिटी, आप टेस्ट कहाँ देना चाहते हैं, ये कुछ सिटीज़ हैं इनकी, तो हम चाहते हैं कि हम हैदराबाद में टेस्ट देते हैं। जी, हम किसी भी सिटी में दे सकते हैं जिसको आपको इजी लगे। हम चाहते हैं हम लाहौर में देते हैं। अब पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आपने इसमें अपलोड करनी है जो 40 KB से ऊपर ना हो। अपनी तस्वीर इसमें पासपोर्ट साइज़ अपलोड करनी है इसमें। तो मैं इसमें कोई भी डमी रख देता हूँ एक पिक्चर। इस पिक्चर चल गई। अपलोड पिक्चर और पेड बैंक चालान, ये देखो ये मैंडेटरी, ये ज़रूरी है, इसके अलावा ये नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, पहले ये चालान जमा करा के आ जाना है, उसके बाद उसकी फ़ोटो निकाल के आपने यहाँ पे इसमें वो चालान, तो मैं एक सैंपल भरना रहा हूँ तो मैं इसको ये चालान समझ के इसको अपलोड कर रहा हूँ। ऐसे अपलोड होना है। ये कह रहा है सिर्फ JPG उठाएगा, तो इसको चेंज कर देते हैं हम JPG। आई थिंक इट शुड बी JPG पिक्चर, यस ओके, ये हो गया। अपलोड NOC, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो करेंगे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें। अब CNSE फ़ोटो, आप जो आपका CNSE है उसकी फ्रंट साइड जो है उसका फ़ोटो निकाल के आप इसको कर देंगे। ये आप दोनों एक ही फ़ोटो में लगा के, दोनों चीज़ें बैक और फ्रंट जो है एक ही फ़ोटो में लगा के वो भी आप अपलोड कर सकते हैं इसमें। चलो ये इसको मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर दी, आपने ये प्रॉपर डालनी है। अब हम आ जाते हैं इसमें, ये ज़रूरी चीज़ है, अगर ये गलत कर दिया आपने तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम पड़ेगा। डिग्री नेम आपने क्या किया है, हमने किया है SSC मैट्रिक किया है, जो भी आपकी TAC किया है, मैट्रिक किया है, O लेवल किया है, आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी थी, हम मिसाल ले रहे हैं हमारे यूनिवर्सिटी थी 22 हैदराबाद। पासिंग ईयर कब है आपका, अगर आप यहाँ से भी लिखना चाहें तो ठीक, वरना आप इसको क्लिक करके किसी को भी इसको एडिट कर सकते हैं। चलो मैंने पास किया है इसको 2016 में, और मैंने ऑब्टेन मार्क्स, मैंने मार्क्स लिए 655, टोटल मार्क्स थी 850, और परसेंटेज जो भी इतनी भी बनती है आपकी वो प्रॉपर निकाल के आप वो लगा देंगे। हमारी बनती है, मिसाल ले रहे हैं हम 85% बन रही है, तो उसको सिर्फ 85% कर देंगे आप। 85% आ गई आपकी। HSC का ऐसे ही डालना है अगर है, क्योंकि मैं LDC के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए, आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए, तो आप वैसी चीज़ें भरेंगे जैसी आपके पास हैं। जैसे ये पहला आपने फिल किया है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हमने नो करके आए हैं पहले ही, अगर है तो फिर भी आप इसमें भर सकते हैं। अब डेजिग्नेशन मिसाल ले रहे हैं हम थे पहले असिस्टेंट, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। कंपनी थी हमारी, मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में था। स्टार्ट डेट हमने कब से काम शुरू किया वो डेट लिखेंगे हम 2018 से, और कब तक किया, अगर आप कर रहे हैं अभी तक तो आप जो जिस डेट पे आप भर रहे हैं वो क्लिक कर देंगे, या आप जिसकी इसकी आखिरी डेट है वो उस तक कर देंगे आप।
ठीक है, और बाकी को अगर छोड़ देंगे आप, अगर है तो ठीक, अदरवाइज़ नहीं है तो आप छोड़ देंगे। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, टिक लगाएंगे, मैं जो है अंडरटेक कर रहा हूँ कि जो भी पूरी इंस्ट्रक्शंस ऊपर दी हुई हैं वो मेरे हिसाब से सही है, प्रॉपर है, भरी हुई है। ये भी कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आपने इसको भेजना कुछ भी नहीं है। आपने चालान फिल करके आना है, वो चालान की कॉपी अपने पास रख देनी है, सिर्फ इसमें अपलोड हो जाएगी ये कॉपी, और इसकी प्रिंट निकाल के आप अपने पास रख देंगे। तो इसको क्या करेंगे, सबमिट। अब ये याद रखना, इस सबमिट करने के बाद हम किसी भी चीज़ को एडिट नहीं कर सकते, ये तो काइंडली आप जब भी सबमिट करें उससे पहले सारे को रिव्यू कर लिया करें। सबमिट में क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, ये आ गया रिकॉर्ड आपका कि आपने ये चीज़ें दी हैं। अब आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है आपका। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने एक काम करना है, इस पर क्लिक हियर टू प्रिंट अपलिक डाउनलोड, ये ज़रूर कर देना है। आप अपने पास कॉपी PDF में सेव कर दें, अगर प्रिंटर है तो प्रिंट निकाल दें, वरना मोबाइल पे कर रहे हैं तो आप इसमें PDF में सेव कर देंगे। जैसे सेव एज PDF आ गया तो आप इसको सेव कर देंगे, ये आपका आगे जाके रिकॉर्ड में काम आएगा। तो आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, कोई भी क्यूरी हो आपको, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी इसको भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है और अपलोड कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।